सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस अकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज की वीडियो से मैं आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम 12th क्लास की इंग्लिश की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नरेशन में हम उनको समझेंगे, उनको देखेंगे। इंग्लिश की बुक में जो हमने चैप्टर्स रीड आउट हम करेंगे उनकी नरेशन में आपको हिंदी में दूंगा, ताकि उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज़ रहेगी जिनके पास किसी भी कारणवश जो है वो टाइम नहीं लग पा रहा है कि वो नरेशन को समझ सके या चैप्टर को थरोली रीड आउट कर सके। सो अगर आप इस सीरीज़ को एंड तक देखेंगे, जो भी वीडियोस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगी, तो इन सीरीज़ को देखकर, इन वीडियोज़ को देखकर आपको चैप्टर के फुल नॉलेज जो है, एक तरीके से पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि उस चैप्टर में था क्या। सो अगर आप चैप्टर, जब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, देन आप जो है उसको अच्छे तरीके से समझ करके आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो आज की वीडियो जो है बाकी वीडियोस की तरह इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी इससे पहले और भी सीरीज जो है वो आ चुकी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या जीके से रिलेटेड हो। सो उनको भी आप जरूर चेकआउट करिएगा हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, फर्स्ट चैप्टर जो हम रीड करने जा रहे हैं वो हम रीड करेंगे फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके जो राइटर हैं वो अल्फोंसे डॉडेट थे। सो इस चैप्टर की अगर हम स्टोरी की बात करें तो ये रिवॉल्व करती है लैंग्वेज शोविनिज्म के चारों तरफ। और लैंग्वेज शोविनिज्म से मेरा मतलब है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड होना, और पेट्रियोटिज्म अगर अपनी कंट्री की तरफ हम देखें ना, तो लैंग्वेज शोविनिज्म का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज को लेकर कितने ज़्यादा हम पेट्रियाटिक हैं। ये इस चैप्टर की तरफ ये जो चैप्टर है वो रिवॉल्व करता है। सो ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम बात करें कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि पावर जो होती है ना वो इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट पावर दे दें किसी को, एब्सोल्यूट पावर से यहाँ का मतलब है कि पूर्णतः अगर हम किसी को पावर अपनी सौंप दे तो वो पूरे तरीके से उस व्यक्ति को या उस इंसान को बर्बाद कर देती है। सो अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर की स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है फ्रांस पर्शियन वॉर जो हुई थी उसके चारों तरफ ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है, जो कि 1870 से लेकर 1871 तक चली थी। और इसके अंदर जो थी फ्रांस की हार हो गई थी, और पर्शिया जो था वो ये चाहता था कि सिर्फ फ्रांस की टेरिटरी पर अपना अधिकार न जमाए, वो लोगों के दिल में भी राज करना चाहता था, और इस तरीके से ताकि वो दिमाग और उनके दिलों में बहुत ज़्यादा डर बिठा सके। सो एक ऑर्डर जो था वो रिसीव हुआ था बर्लिन की तरफ से कि फ्रेंच जो थी वो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाएगी, उन्हें किसी भी तरीके की जो शिक्षा है वो फ्रेंच में नहीं दी जाएगी, उनको सिर्फ जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी उनके स्कूल्स में, और जर्मन ही उनकी मेन लैंग्वेज घोषित कर दी गई थी। तो ये जो लेसन है वो बहुत ही टचिंग है और इमोशनल है किन लोगों के लिए जिनकी फ्रेंच जो थी वो आइडेंटिटी थी और वो उनसे जो है वो आइडेंटिटी ही छीन ली गई थी। अब आप ये सोचकर चल सकते हैं कि अगर कल को अगर हमारा जो राज था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर, वो अगर हमारे यहाँ पे आ जाए और हमें कहने लग गए या चाइना ने हम पर इन्वेड कर दिया, और अगर हमसे ये कहने लगे कि हमें अरे यहाँ से हिंदी नहीं, हमारे यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हम पर क्या बीतेगी, और उस समय फ्रेंच के लोगों पर, अल्सेस और लॉरेन के लोगों पर क्या बीती होगी जब उनसे ये बोला गया था कि आज का दिन जो है वो आपका फ्रेंच पढ़ने का, फ्रेंच में शिक्षा लेने का आखिरी दिन है, उसके बाद से आपको जो भी चीज़ें आप सीखेंगे वो सिर्फ जर्मन में ही सीखेंगे। सो ये स्टोरी जो है इसी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शिक्षा देखने को मिलती है इस स्टोरी में, और आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो हम शुरुआत करते हैं। फ्रांस जो था इस स्टोरी में वो मेन कैरेक्टर है। फ्रांस जो था एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। सो वो जो था अपने स्कूल की तरफ जा रहा था डरते हुए, एज़ यूजुअल जो था वो लेट था स्कूल के लिए हमेशा की तरह, और वो जो था उसको डांट से बहुत डर था कि भैया अगर आज मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे डांट पड़ेगी हमेशा की तरह, क्योंकि अगर लेट जाएंगे तो आपको डांट तो पड़ेगी, जैसे हमें हमेशा हमारे स्कूल्स में भी होता था। और उसको इस बात का भी डर ये नहीं था, लेट तो वो रोज़ जाता था, तो इस बात का उसे डर ज़्यादा नहीं था कि वो लेट जा रहा है स्कूल। उसे इस बात का डर था कि जो सर ने उसके चैप्टर रीड आउट करने को कहा था पार्टिसिपल्स के ऊपर, वो उसको रीड आउट करके नहीं गया और उसको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो उनको सर ने कहा था कि मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगा तुमसे।
सो अगर हम बात करें तो उसके मन में जो थी वो ये बात चल रही थी कि वो वहाँ से भाग जाए और जो पूरा दिन है वो बाहर बिताए। और ऐसा क्यों था, इसके 2-3 कारण थे। कि पहला जो कारण था कि वो दिन जो था उस दिन बहुत वार्म था और ब्राइट था, और चारों तरफ जो थी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, चिरपिंग की आवाज़ आ रही थी। और उसका जो मन था वो ये था कि वो पर्शियन सोल्जर्स की जो ड्रिल थी उसको देखने जाए, जो मार्च है उसको देखने जाए, उसका ये देखने का मन था। सो इस बात से आपको पता लग सकता है कि उसे जो था बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि क्या हो रखा है देश के अंदर, या पर्शिया सोल्जर्स जो थे वो क्यों आ रखे हैं यहाँ पर। उसे कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, केयरलेस चाइल्ड था, जिसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। वो बस अपनी पढ़ाई से हटकर भी वो मज़े की ज़िंदगी वो काट रहा था। सो इसकी जो ओवरऑल जो टेम्पटेशन थी जो उसके अंदर आ रही थी उसके मन में कि वो स्कूल से भाग जाए या पर्शियन आर्मी की ड्रिल्स देखे, तो उसने उसको अपने मन के अंदर दबाया। एंड देन वो फटाफट जो थी अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने इमोशंस को दबाकर स्कूल की तरफ भागता है। सो नेक्स्ट जो सीन है वो उसके अंदर, स्टोरी के अंदर टाउन हॉल की बात करी हुई है। जैसे ही हम स्कूल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर क्राउड जो था वो बुलेटिन बोर्ड के पास जो था वहाँ पर क्राउड इकट्ठा था जो फ्रांस ने उनको देख रहा था। सो बुलेटिन बोर्ड जो होता है, जहाँ पर हम स्कूल में एंट्री करते ही जो था, बुलेटिन बोर्ड पर हमारा होता है ना कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी, स्कूल्स के कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए या जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो गए या जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा बुलेटिन बोर्ड पर हमारे स्कूल के एंट्रेंस पर लगा कर रखी जाती है। सो वहाँ पर आज जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और वो जो था शांत होता है। सो ये जो बुलेटिन बोर्ड जो था वो सोर्स था सारी बैड न्यूज़ का, जहाँ पर लॉस्ट बैटल्स जो थी उनकी खबर मिलती थी। लॉस्ट बैटल्स जो हम हार गए हैं, ड्राफ्ट जो थे वहाँ पर नोटिस करके रखे जाते थे, और कमांडिंग ऑफिसर्स के नोटिस वगैरह जो थे वहाँ पर हमेशा लगाए जाते थे, जहाँ पर हमेशा बुरी खबर ही देखने को मिलती थी। फ्रांस का जो मैटर था, वरी करने का, परेशानी का जो कारण था, वो ये नहीं था कि वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड पर था वहाँ पर क्या उसको देखने को मिलेगा आज के दिन। उसका जो ध्यान था वो सारा इस बात पर था जो कि ब्लैक स्मिथ ने, एक लोहार ने उसको आती बारी स्कूल में बोली थी, जो उसको रास्ते में ही मिला था कि स्कूल जाने का देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, कि उसने बोला था कि ज़्यादा जल्दी मत करो तुम स्कूल जाने में, अभी स्कूल जाने में बहुत समय बचा है। सो वो उसको सोचने, बार बार उसको सोचने में ये बात में दिमाग में आ रही थी कि ऐसा लोहार ने क्यों बोला, ब्लैक स्मिथ ने क्यों बोला ये चीज़, क्योंकि स्कूल उसको पता था कि वो एज़ यूजुअल लेट हो रखा है, लेकिन फिर भी अगर उसने, लोहार ने, ब्लैक स्मिथ ने इतनी बड़ी बात बोली है कि अभी स्कूल के लिए भागा दौड़ी मत करो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ये चीज़ जो थी उसके दिमाग में जो थी वो खटक रही थी कि ऐसा उसने क्यों बोला था। स्कूल में जो था यूजुअल सीन होता था, जैसे हमारे स्कूल्स में भी होता है कि जो थी, जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं, जब स्कूल स्टार्ट होने वाला तो उससे पहले बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का जिसे होता है स्कूल में देखने को मिलता है हमेशा ही। और जो थी नॉइज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, डेस्क को ओपन और क्लोज करने की जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और ये जो लेसन जो थे वो यूनिसन में बार बार लाउडली पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। यूनिसन होता है एक साथ जब हम चैप्टर रीड आउट करते हैं ना, टीचर्स जो हमारे, हम साथ साथ पीछे रिपीट करते हैं, सो वो उन्हें देखने को जो था एज़ यूजुअल मिलता है। और टीचर के रूलर्स की आवाज़ जो थी वो आनी चाहिए थी, क्योंकि एज़ यूजुअल वो स्कूल जब जाता था तो उसके मन में यही होता था कि वो उसे ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा कि बच्चे जो थे भागा दौड़ी कर रहे होंगे इधर उधर, टीचर्स के स्केल जो वो टेबल पर मारने की आवाज़ उसको आ रही होगी। लेकिन आज जो था, आज के दिन का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल ही चेंज था, जो कि यूजुअली नहीं होता। स्कूल जो था बिल्कुल शांत था, बिल्कुल आवाज़ नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग में हम स्कूल गए हैं, कि स्कूल बिल्कुल खाली होगा और क्लासमेट जो थे अपनी उसके जगह पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था। और एम हेमल जो थे वो अपना जो रूलर था अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे। एम हेमल जो थे वो फ्रांस के टीचर थे, और फ्रांस जो थे वो डरते हुए एंटर कर रहा था और उसको बहुत डर लग रहा था कि वो क्लास में एंटर कैसे करे, क्योंकि वो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ही लेट आया था क्लासरूम जो था। लेकिन उसको सरप्राइज़ उसको ये देखने को मिला कि एम हेमल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड उसके साथ बिहेव कर रहे थे। उसको बिल्कुल भी उन्होंने डांटा नहीं था, उनको आराम से उन्होंने फ्रांस को जो था कि क्लास के अंदर आकर बैठने को कहा, जो यूजुअली जो थे उसको डांटते थे कि वो लेट आने पर उसके। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं था। मिस एम हेमल जो थे वो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन कर आए थे। फ्रिल्ड जो थी उनकी शर्ट थी, जो फ्रिल्स बने होते जिस पर, और उनकी जो ब्लैक सिल्क की कैप थी उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो कि वो नॉर्मली जो थे वो नहीं पहनते थे, और वो उसी दिनों में पहनते थे जब कोई प्राइज फंक्शन हो या कोई
इंस्पेक्शन हो जिस दिन, वो उसी दिन उन कैप को जो थे वो वियर करते थे। जैसे कि नॉर्मली भी हमारे स्कूल्स में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में खास करके, कि जो टीचर्स हैं वो होता है ना कि हम एज़ यूजुअल कुछ एक कपड़े जो थे स्पेसिफिक, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे पहन कर आते हैं जो सिर्फ वो एक फंक्शंस या इंस्पेक्शंस के दिन ही पहनते हैं, जब कुछ खास डे होता है। सो एम हैमल भी जो थे वो ऐसे ही कपड़े पहन कर आए थे जो यूजुअली वो इंस्पेक्शन या कॉम्पिटिशन्स के दिनों पे पहनते हैं। तो पूरा स्कूल जो था बहुत ही स्ट्रेंज और सीरियस लुक के साथ बैठा था। पूरी क्लास में हर स्टूडेंट के मुंह पर जो था बहुत ही सीरियस वाला लुक था। और बैक के जो बेंचेस थे वो विलेज के लोगों से ऑक्यूपाइड थे। गांव के जितने भी लोग थे वो स्कूल्स में आकर के बैक के जो बेंचेस होते हैं खाली, उन पर आकर के वो गांव के लोग बैठे हुए थे। सो ये जो सीन था, अगर आप किसी भी स्कूल की अगर हम बात करें, अगर हम अपने स्कूल्स की लेकर चलें, तो ये जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हमें भी लगेगा अगर हमारे स्कूल में अगर हमारे पेरेंट्स आकर बैठ जाएंगे पीछे के बेंचेस पर। सो एम हैमल जो थे उन्होंने अपना रेवोल्यूशन शुरू किया, अपनी स्टोरी जो थी वो स्टार्ट करी। एम हैमल जो थे वो चाहते थे कि आज के दिन पूरी फुल अटेंशन हो उनके, जो भी वो चीज़ सिखाएंगे। और उन्होंने अनाउंस किया कि ये फ्रेंच में आज के दिन का उनका लास्ट लेसन है। आज के बाद फ्रेंच जो थी उनको नहीं वो पढ़ाएंगे और उनको पढ़ाई भी नहीं जाएगी। और ऐसे जो ऑर्डर्स हैं उनको बर्लिन की तरफ से मिले हैं ताकि स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए आगे से, जो भी एलसीएस और लोरेन के स्कूल थे। तो नए टीचर्स जो थे कल से वो ज्वाइन कर लेंगे। तो वो ये चाहते थे कि आज के दिन का जो भी वो लास्ट लेसन जो है वो दे रहे हैं वो पूरी अटेंशन के साथ जो है वो स्टूडेंट जो है वो सुने और उनको ध्यान से वो चीज़ें सीखें। सो एक जो थी बहुत ही ज़्यादा ग्रिम रियलाइजेशन था लोगों के नरेटर के मुंह पर कि बहुत ही ज़्यादा उदास थे, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अंदर से जैसे कहते हैं वो निराश थे कि उनका लास्ट लेसन जो है वो देने जा रहे हैं आज की डेट में। और वो ये चाहते थे कि इतना कुछ सीखने को, अभी सिखाने को उनके पास था, लेकिन वो आज के दिन जो है वो नहीं सिखा पाएंगे और ये जो है वो आखिरी दिन जो है उनका बनेगा जिसमें वो फ्रेंच के लिए लेसन दे रहे होंगे। जो सभी बच्चे जो थे, खास करके फ्रेंच जो था वो जो था बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि वो बहुत ज़्यादा भागते थे कि वो अपना जो टाइम था उन्होंने लेसन्स को या क्लास को बंक करने में निकाल दिया। और अब उन्हें उस समय जो था फील नहीं होता था कि उन्हें लगता था कि हम आज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन आज के दिन जो था उन्हें ये फील हो रहा था कि क्यों हमने वो टाइम जो था वो वेस्ट किया भागने में, क्लासेस से बचने में। और उन्हें ये था कि हम आज के बाद जो है वो बिल्कुल ही सीख नहीं पाएंगे, उनको फ्रेंच सुनने को ही नहीं मिलेगी। और वो ये नहीं चाहते थे कि बुक्स जो थी ग्रामर की और हिस्ट्री की, उनके अंदर ही वो उनको देखने को मिले कि हाँ जी फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। जो उन्हें बुक्स जो थी वो पहले बहुत बुरी लगती थी, उन्हें बेकार सी लगती थी कि बिल्कुल टाइम वेस्ट है, वो आज के दिन जो थे उनको उसकी कीमत जो थी वो समझ में आ रही थी। और जो एम हैमल जो थे वो डीपली उनके मन में जो था वो दुख था कि वो अब जाने वाले हैं। और सभी लोगों के मन में, जो भी स्टूडेंट्स थे या विलेजर्स थे, उनके मन में भी ये दुख की भावना थी कि आज के बाद जो है उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। वो इस बात से बिल्कुल भूल गए थे कि इस टीचर का नेचर कैसा था। वो बहुत ही खड़ूस स्वभाव के थे, या सारे टाइम वो रूलर से टेबल पर मारते रहते थे या उन्हें डांटते रहते थे। वो ये सारी चीज़ें बुलाकर जो थे एम हैमल जो थे वो उनको पढ़ा रहे थे और बच्चे भी उनको सुन रहे थे। एम हैमल जो थे वो रियलाइज़ हुआ था उनको कि ये संडे क्लोथ जो थे वो पहन कर आए हैं, और जो सारे लोग थे उनको भी ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो ऐसे कपड़े इसीलिए पहन कर आए हैं क्योंकि ये जो दिन था वो भी बहुत ज़्यादा खास था। क्योंकि आज के दिन के बाद, जैसे हमने बात करी कि ये लास्ट लेसन था फ्रेंच में, आज के बाद वो फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी एलसीएस और लोरेन के स्कूल में। सो इसीलिए वो जो थे कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव क्लोथ जो थे वो पहन कर आए थे। और ये जो लेसन था वो एक ट्रिब्यूट था विलेजर्स की तरफ से एम हैमल को, कि वो जो थे वो लास्ट में आकर के बैठे हुए थे कि भैया अगर हम पहले जो हम चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन का जो हम आखिरी लेसन है वो हम आपके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे कि आपने इतना टाइम जो था हमें सिखाने में, हमें पढ़ाने में, हमारे बच्चों को सिखाने में लगाया। सो विलेजर्स जो थे इसीलिए आकर बैठे हुए थे कि वो ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे एम हैमल को, एक रिस्पेक्ट के तौर पर कि वो उन्होंने हमारे को इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई है। सो गांव के जितने भी लोग थे वो इसीलिए ही आकर बैठे हुए थे एज अ रिस्पेक्ट कि जो भी सर्विस जो थी एम हैमल ने 40 साल से हमारी कंट्री को, हमारे बच्चों को दी है उसके लिए, और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अपनी कंट्री के लिए जो अब उनकी रही ही नहीं थी। सो नरेटर जो था फ्रांस जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस कर रहा था अपने फेलियर को लेकर,
क्योंकि टीचर ने जब एमएमएल ने उनको फ्रांस को जो था पार्टिसिपल के ऊपर जो लेसन है उसको रीड आउट करने को, रिसाइट करने को कहा, तो वो फ्रांस जो था अब ये चाहता था कि मैं जो था बिल्कुल फ्लॉलेसली ये चैप्टर को रीड आउट करूं, लेकिन वो पढ़कर नहीं आया था, तो उसको बहुत इस बात की गिल्टी हो रही थी कि उसने सारी चीज़ें जो थी मिक्सअप कर दी थी, वो पढ़ ही नहीं पा रहा था और उसे बहुत इस बात पर शर्मिंदगी हो रही थी कि वो आज के दिन भी एमएमएल को जो था निराश कर रहा था। लेकिन एमएमएल ने जो था बाकी दिनों की तरह उससे उल्टा किया, उन्होंने उसे डांटा नहीं और उन्होंने एमएमएल ने बल्कि कमेंट किया इंसान के नेचर के बारे में कि वो चाहता है कि इंसान हमेशा वो कल पर चीज़ों को डालता है, वो ये सोचता है हमेशा कि बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी बचा हुआ है, हम ये चीज़ को कल कर लेंगे, हम आज नहीं करते, हम कल का दिन है अभी, हम शाम तक कर लेंगे, शाम नहीं है तो हम अभी बहुत टाइम है, जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम पर करते हैं, अभी तो 1 महीना ही बचा है, जैसे अब 12th क्लास के बोर्ड के पेपर्स हैं कि मार्च अभी तो बहुत दूर है, हम अभी से क्यों पढ़ें। सो ये सब चीज़ें जो हम पोस्टपोन करते रहते हैं, उन्होंने इंसान के इस नेचर के ऊपर कमेंट किया और ऑडियंस को उन्होंने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी आयरनी है ये कि फ्रेंचमैन जो था, एक फ्रेंचमैन जो होता है वो फ्रेंच से बहुत प्यार करता है कि वो अपनी लैंग्वेज ही बोल नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात है कि उनको फ्रेंचमैन बोला जाता है लेकिन वो फ्रेंच ही बोल नहीं पाएंगे। सो ये जो थी बहुत ही बड़े दुख की बात थी। सो एमएमएल का जो व्यू था किस बात पर कि लैक ऑफ लर्निंग को लेकर, कि पेरेंट जो हैं वो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मतलब एंग्शियस नहीं रहते कि बच्चा जल्दी से कुछ सीखे, वो चाहते हैं कि बच्चों को काम पर या फार्म पर लगा दिया जाए या मिल्स में काम करने के लिए लगा दिया जाए। पेरेंट जो हैं वो खुद से आगे नहीं आना चाह रहे थे वहाँ के लोग कि वो बच्चों को पढ़ाई सिखा सकें। सो इस बात पर जो थे एमएमएल जो थे वो कमेंट कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए वो अपने आप को ये जो थे पेरेंट जो थे उस समय कोस रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को जो था कि वो क्यों उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, उनको खेतों में काम करने के लिए भेज दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। सो उस समय विलेजर्स को भी, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। एमएमएल जो थे उस समय वो अपना लास्ट लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि फ्रेंच जो है कि उनके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन्होंने ऑडियंस को, जो विलेजर्स थे और जो स्टूडेंट थे, उनको सीख दी, उनको बताया कि वो हमेशा उसको बचा कर रखें, उसको कभी भूलें नहीं, कि वो पढ़ाने से हमें मना किया गया फ्रेंच को, लेकिन वो अपने दिल से, अपने जज्बे से कभी भी फ्रेंच को अपने दिमाग से ना निकालें। वो उन्होंने ये चीज़ की डिमांड करी थी और वो उन्होंने लेसन जो था वो ग्रामर में देना स्टार्ट किया। उन्होंने बिल्कुल ही एक्सप्लेन किया अनयूजुअल पेशेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ समझाते हुए, जो कि नॉर्मल डेज़ में वो नहीं करते थे, कि वो बहुत जल्दी जल्दी चलते थे या कुछ चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आ रही बच्चों को तो वो बहुत जल्दी जल्दी समझाते थे। लेकिन आज के दिन का जो लेसन था वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ समझा रहे थे। प्रोबेबली वो ये चाहते थे कि वो आज के दिन में ही सारी फ्रेंच जो थी वो बच्चों को सिखा दे, क्योंकि ये मौका उनके पास आज के दिन के बाद आने वाला नहीं था। और ये फॉलोअप जो था उस लेसन के बाद राइटिंग के लेसन ने लिया और उन्होंने बच्चों को जो थी कॉपीज़ दी फ्रांस एल्सेस, जिनके ऊपर लिखा हुआ था ब्यूटीफुली हैंड राइटिंग में। और स्टूडेंट जो थी वो आज बहुत ज़्यादा ही रेयर अटेंशन के साथ जो थे सुन रहे थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि स्टूडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हो, वो बातों में लगे होते थे या शैतानियों में लगे होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि आज के दिन जो लेसन है वो उनका आखिरी लेसन होने वाला है। आज के दिन के बाद एमएमएल भी उनको देखने को नहीं मिलेंगे और फ्रेंच भी उनको देखने को और बोलने को और ना ही सुनने को कभी मिलेगी। जो तो वो स्टूडेंट्स भी थे वो पूरे ध्यान के साथ जो थे केयरफुली जो थे चैप्टर को सुन रहे थे। पूरी क्लास में जो था वो पिन ड्रॉप साइलेंस था। अपने दिलों के धड़कने की या पेपर्स के मुड़ने की, जैसे हमें अभी आपको सुनाई दे रही होगी, ये आवाज़ जो थी उस समय क्लास में देखने को मिल रही थी। और जो था बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी अपने काम को लेकर, जो भी उन्होंने लिखने को दिया था। इवन बीटल्स फेल टू डिस्क्राइब देम। बीटल्स जो थे, जो क्लास में जो कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, मक्खियों की आवाज़ आ रही होती है, उस समय जो थे वो भी उनका जो ध्यान थे अपनी तरफ नहीं खींच रहे थे, इतना वो बिल्कुल किताबों में घुस करके पढ़ाई कर रहे थे। वो भी यही चाहते थे कि हम आज के दिन में भी जो है सारा कुछ सीख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। हमें ये जो चीज़ है ध्यान में रखकर चलनी चाहिए कि हमें कल पर या बाद में चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। जो चीज़ें, जो काम आज के लिए, अभी के लिए हमें करना है, वो हमें उसी समय कर लेना चाहिए। फ्रांस जो थे वो रिकॉल कर रहा था एमएमएल की डेडिकेटेड सर्विस को। वो याद कर रहा था कि कितने धैर्य के साथ वो पढ़ाते थे, कितने सीनियर टीचर है, 40 साल से वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे
माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को उन्होंने पढ़ा रखा है। एम हेमल ने 40 साल तक इस स्कूल को पढ़ाया है और कुछ चेंज नहीं हुआ है स्कूल में। जो गार्डन था आउटसाइड विंडो, वो पहले से अब तक जब से उन्होंने सर्विस स्टार्ट करी थी वो वैसा का वैसा ही था, लेकिन डेस्क जो थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे और जो वॉलनट के ट्रीज जो थे वो बड़े हो गए थे, क्योंकि उनको प्लांट जिन्होंने किया था एम हेमल के साथ, वो अब जो थे, चाहे वो लोग नहीं रहे थे, लेकिन वो ट्रीज जो थे उस समय की याद उनको दिला रहे थे जब वो स्कूल में आए थे। लेकिन एम हेमल ने जो था अपना करेज जो था वो बांधे रखा, अपने आप को भरोसे में रखा कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, मुझे करना है, क्योंकि मुझसे ही लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं ही हिम्मत छोड़ दूंगा तो लोगों का क्या होगा। उन्होंने अपने आप को ये हिम्मत दी और उन्होंने चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया और पूरी भारी आवाज़ में उन्होंने हर एक लेसन जो था लास्ट तक पढ़ाया। और उन्होंने अपना आखिरी लेसन जो था वो हिस्ट्री का दिया, जिसमें एवरीवन जो थे, जितने भी लोग जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बहुत ही क्लोज हो गए थे ये सोच करके कि अपनी जो फ्रेंच है वो आज के बाद उनको देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। और सबकी आंखों में बहुत जो थे वो आंसू के भाव थे और सबकी आंखों में, सबके दिलों में जो था वो दुख भरे भाव थे। एम हेमल ने जो था वो स्पिरिट थी जो पेट्रियोटिज्म की, जो भी देश के प्रति जो थी सद्भावना थी, कि जो भी वो लैंग्वेज जो वो खोने जा रहे थे, उन्होंने सबके मन में भावना को जगा दिया। और चर्च के जो घंटे के कांटे थे वो जैसे जैसे 12 की तरफ बढ़ रहे थे, तो पर्शियन सोल्जर्स की जो थी वो भी आवाज़ जो थी वो चहलकदमी की आने लग गई थी, जो भी ड्रिल की। और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो वहाँ पर उनको जो था पर्शियन सोल्जर्स देखने को मिले। एम हेमल ने जो थे बहुत ही इमोशनल जो थे, ओवरवेल्म तरीके से जो था बोर्ड पर जाकर लिख दिया विव ले फ्रांस, और उसके बाद उन्होंने स्कूल को डिसमिस कर दिया एक जेस्चर के साथ और बाय बोल करके वो क्लास से चले गए। विव ले फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो स्टोरी है और ये किस बात पर प्रकाश डालती है, ह्यूमन की टेंडेंसी को लेकर, जो वो पोस्टपोन कर देता है चीज़ों को और वो ये चाहता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है कि हम इस चीज़ को बाद में कर लेंगे। वो ये नहीं पता और उसे कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, कल अगर आप ये चीज़ को वापस से इस दिन को काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, क्योंकि एक दिन जो था वो बीत गया, लेकिन ये दिन जो था वापस कभी नहीं आएगा। तो जो चीज़ें हम आज के दिन पर कर सकते हैं वो हमें उसी समय कर लेनी चाहिए थी। सो ये जो नेटिव से एल्सेस की, उनको भी रियलाइज़ हुआ था कि ये जो फ्रांस की जो इम्पोर्टेंस है जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है वो उनको आज के दिन समझ में आ रही थी कि वो क्यों उन्होंने जो था टाइम वेस्ट किया था पूरा क्लासेस को बंक करने में, अपने बच्चों को वो खेतों में काम करने को लिए भेज देते थे। सो ये जो चैप्टर है वो हमें अपने लैंग्वेज से, अपनी भाषा से प्यार करने की तरफ जागृत करता है कि हमें किसी भी लैंग्वेज को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपनी जो लैंग्वेज है उसे बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो हम पुराने ज़माने से, हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली हुई आ रही है, जो हमें कहानियों से हो गए या पोयम से हो गए वो हमें बांध करके रखती है अपने पूर्वजों के साथ। चाहे वो रामायण हो गए, हमारे जो ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गए, वो भी जो है हमें बांध करके रखती है कि हमारे पूर्वजों की क्या सोच थी। वो भाषा से ही हमारे ऊपर जो है, हमारे जो भी पूर्वजों ने ज्ञान जो है वो हमारे ऊपर आगे की तरफ बांटा है। सो ये जो चीज़ है हमें स्टोरी में बहुत ही ब्यूटीफुली जो है देखने को मिलती है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका कोई भी कमेंट या सुझाव हो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट जो है हम आगे कर सकते हैं इस वीडियो में, जो भी आपको सीरीज़ में आगे वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ इस सीरीज़ में आप जुड़े रहिएगा दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी नए नए चैप्टर्स और पोएम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और उनकी नरेशन जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सुनने को मिलेगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे भी ऐसी नई नई वीडियोस जो हैं वो बना सकें। सो अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।